गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th चैप्टर जो आपको चल रहा है, 6th चैप्टर सॉरी, इस 6th चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया है, हाफ चैप्टर हम लोगों ने इसका देख लिया है। एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया था और सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबक्शन एंड कंबस्शन के जो टाइप है रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस, वो हम लोगों ने जनरल फीचर्स में देख लिए थे। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑटोमेटिकली, अचानक से कोई भी सब्सटेंस है वो फायर कैच कर ले तो उस कंडीशन में जो कंबस्शन हो रहा है दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन अपने आप, मैंने कोई हीट उसको दी नहीं है, उसको एनर्जी दी नहीं है, मैंने उसको फायर कैच नहीं करवाया, मैंने मैच स्टिक नहीं दिखाई, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसकी क्या हो रही है, कंबस्शन हो रहा है। इट मीन्स दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। एंड एग्जांपल इज फास्फोरस, बताया था मैंने आपको, इट इज फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो क्या है, इजीली क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा या आपका कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड रैपिड कंडीशन में क्या होता है, रैपिड कंबस्शन में क्या है, वी हैव टू गिव द फायर, वी हैव टू गिव द एनर्जी टू द सब्सटेंस फॉर बर्निंग, ताकि वो क्या कर सके, बर्न कर सके, उसका कंबस्शन हो सके। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले माचिस की तिल्ली उसको दिखानी पड़ेगी, तो उसको माचिस की तिल्ली से आग लगानी पड़ेगी, जब जाके वो इजीली बर्न हो पाएगा। ठीक है। रैपिड कंबस्शन जैसे बिना लाइटर के मैं गैस स्टोव को चालू नहीं कर सकता, तो जैसे ही मैंने लाइटर उसको लाइट चलाया है तो उसकी जो गैस है, एलपीजी गैस जो है वो फायर को कैच करेगी और जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो दैट इज अ रैपिड कंडक्शन कंबस्शन। वन मोर थिंग इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या है, एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या है, कंबस्शन तो हो रहा है बट अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कंबस्शन तो हुआ लेकिन क्या हुआ, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस भी हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में, क्या हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस, जैसे क्रैकर्स जो होंगे वो क्या होंगे, बस्ट हो रहे हैं, या एक्सप्लोजन इन द क्रैकर्स जो होंगे या फायरवर्क्स जो होंगे, उस कंडीशन में वहां पर लाइटनिंग तो होगी है, लाइट तो जनरेट हो रहा है, एनर्जी तो हो रही है, हीट अप हो रही है वो, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन। क्या है वो, एक्सप्लोजन है, कंबस्शन हुआ बट अलोंग विद द फॉर्मेशन, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट विल डिस्कस इग्निशन टेम्परेचर। क्या है हमारा, इग्निशन टेम्परेचर। क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर और द लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम कौन सा टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को दिया जाए ताकि वो बर्निंग स्टार्ट कर दे या उसका जलना स्टार्ट हो जाए। आई बात समझ में, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच any substance catches fire, any substance catches fire। मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसका थोड़ा सा हल्का सा रोंग बता दिया था मैंने आपको कि किलो कैलोरी जो है 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल एनर्जी होती है। मैंने इसको बता दिया था कैलोरी, इसको क्या बता दिया था, कैलोरी। तो जो कैलोरी है उसके 1 कैलोरी के अंदर कितनी जूल एनर्जी, 4.18 जूल एनर्जी होती है। आप लोग करेक्ट कर लेंगे उसमें, ठीक है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेज फायर, कम से कम किस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस क्या कर लेगा, फायर को कैच कर सकता है, दैट इज द
इग्निशन टेम्परेचर, वो उसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर है। और इग्निशन टेम्परेचर को मुझे क्यों टर्म करना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू चूज द सब्सटेंसेज which or the fuels which can give more and more energy with the lowest evolution of harmful gases and with the lowest ignition temperature, कम टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट कर दे, ज्यादा एनर्जी मुझे दे, ज्यादा हीट मुझे दे, तो उसको हम लोगों क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल। उस फ्यूल को हम लोगों ने क्या बोला था, उस फ्यूल को बोला था हम लोगों ने आइडियल फ्यूल। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्यूल। ये किसकी प्रॉपर्टी है, आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टी है। और इन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, इस सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इस सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को रीड आउट करेंगे। अब भाई हमको पता है कंबस्शन हो रहा है, अब उस कंबस्शन को, किसी चीज को जलने से मुझे क्या करना है, रोकना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, what kind of methods we can use for putting out the fire? It means controlling of the fire. Controlling the fire. फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग फायर। फायर को क्या करूं मैं, कंट्रोल करना है। इफ फायर कॉजेज ऑन द लार्ज स्केल, तो वी हैव टू यूज द फायर ब्रिगेड। हम लोग किसके लिए कॉल करेंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। और फायर ब्रिगेड क्या करता है, कंडीशन होती है कि कौन सा सब्सटेंस वहां पर बर्न हो रहा है और कौन सा किसके कारण बर्निंग हो रही है। तो दोनों चीजों को आराम से टेस्ट करने के बाद इजीली वो क्या करते हैं, उस मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड मुझे क्या करना है, आपको बुझाने के लिए किया जाना चाहिए। आई बात समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, फायर जो लगी हुई है, अगर वो पेपर्स में लगी हुई है, फायर जो है अगर वो पेपर्स में लगी हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ सकता है, उन पेपर्स में या फिर और कोई ऐसी चीज जो वाटर, जो जिसमें आग जो लगी हुई है वो इजीली वाटर से पुट आउट हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर पानी छिड़क दूंगा। क्या कर दूंगा, पानी छिड़क दूंगा। क्या कर दूंगा, पानी छिड़क दूंगा, तो आग बुझ जाएगी एज अ लो लेवल और स्मॉल स्केल। अगर कम आग लगी हुई है तो मैं पानी से बुझा दूंगा। देन स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल, स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल और सैंड, सॉइल और सैंड, इसका यूज भी मैं क्या करता हूं, मान लीजिए आग लगी हुई है, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी, तो क्या होगा कि जो सब्सटेंस जल रहा है उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंबस्शन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज आग नहीं पकड़ सकती। आई बात समझ में, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज आग नहीं पकड़ सकती। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कांटेक्ट उस सब्सटेंस के साथ ब्रेक करेंगे जो जल रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। देन बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है, कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा है तो अगर उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाला जाए, बेकिंग सोडा क्या करेगा, वो बेकिंग सोडा किसका फॉर्मेशन करता है, CO2 का। और CO2 क्या करती है, आग बुझाने के काम आती है। आर यू असल में, वी हैव टू स्प्रेड बेकिंग सोडा ओवर द बर्निंग सरफेस। जो भी सरफेस जल रही है उसके ऊपर मैंने क्या करना है, बेकिंग सोडा डालना है। क्या करना है, बेकिंग सोडा डालना है। ओके, नेक्स्ट कवरिंग। a blanket, covering a blanket, covering with a blanket। आग लगी हुई है तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
उसको सब्सटेंस को जलने से बचाने के लिए एक कवर करेंगे, उसके ऊपर एक कंबल डाल देंगे उस थिंग्स के ऊपर जो जल रही है, ताकि उसका कांटेक्ट किसके साथ में टूट जाए, ऑक्सीजन के साथ में, और वो जलना बंद हो जाए। तो ये ब्लैंकेट जो है वो क्या कर लेगा, उस सब्सटेंस को कवर कर देगा ताकि उसके ऊपर ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं हो। आई वो समझ, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिलती रहेगी उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पे नुकसान होगा। नाउ फायर एक्सटिंग्विशर, पता है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके अंदर ऐसा क्या है भाई, उसके अंदर क्या है, CO2 गैस है। इट इज फिल्ड विद द CO2 गैस, एंड CO2 गैस क्या करती है, फायर को पुट आउट करने का काम करती है, फायर को बुझाने का काम करेगी। आई बात समझ में, बिकॉज इट इज फुल ऑफ CO2, इट इज फुल ऑफ CO2, इस फुल ऑफ CO2 जो है वो क्या करेगी, उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भरी हुई है, जैसे ही मैं उसको स्प्रेड करूंगा किसी भी जलती हुई चीज के ऊपर, तो CO2 क्या करेगी, उस ऑक्सीजन के ऊपर, CO2 क्या है, हैवियर देन ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से क्या है, हैवी है, दैट्स व्हाई इट विल कवर द बर्निंग सरफेस कंप्लीटली। तो क्या होगा, वहां पर आग लगना बंद हो जाएगी। आई बात समझ में। तो वन क्वेश्चन फॉर यू कि फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, फायर किसके द्वारा कॉज है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है, किससे, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है उसको मैं कैसे पुट आउट कर पाऊंगा, उसको पुट आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। इलेक्ट्रिकल है, बिजली से कोई चीज लगी है, इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज लगी है, तो वाटर स्प्रेड नहीं करेंगे। व्हाई, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वी कैन नॉट पुट आउट द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई चीज ऐसी उसके ऊपर डालनी पड़ेगी जिसमें वाटर नहीं है। आई बात समझ में। तो फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, उसको मैं कैसे बुझा पाऊंगा, या तो मैं क्या करूं, उसके ऊपर सैंड डाल दूं, आई बात समझ, उसके ऊपर क्या कर दूं मैं, सैंड डाल, जो प्रीवियस, और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करूं। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, CO2, तो वो CO2 क्या करेगी, उस इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वाली आग को बुझा देगी। आई बात समझ। तो ये सारे मेथड्स मैं यूज करूंगा, किसके लिए, किसके लिए यूज करूंगा, यूज करना है मुझे फायर को पुट आउट करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए। अब बात यह हो रही थी हमारी कंबस्शन की। जो कंबस्शन है, इट इज कंप्लीटली डन इन योर क्लास, कंप्लीटली क्या हो गया है, डन। लास्ट इज फ्लेम, फ्लेम को हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। फ्लेम क्या होती है, फ्लेम जो है, फ्लेम एक रीजन है, फ्लेम क्या है, एक एरिया है, एक एरिया है जहां पर रीजन ऑफ बर्निंग, रीजन ऑफ कंबस्शन, क्या है ये, कंबस्शन का एरिया है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, उस कितने एरिया में वो जल रहा है, दैट इज द फ्लेम। वो क्या है, फ्लेम है। आई बात समझ, जिस कंडीशन में कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का, उस फ्यूल कितने एरिया में वो फैल रहा है। सपोज कीजिए मुझे इस केवल इतने एरिया के अंदर ही क्या हो रहा है, फ्यूल दिखाई दे रहा है, जलता हुआ लो दिख रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेम। इसी रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लेम। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि सपोज कीजिए हम लोगों ने एक कैंडल जलानी है, क्या करनी है मुझे, एक कैंडल जलानी है। तो कैंडल के अंदर क्या होता है, एक तो उसका थ्रेड है, आई बात समझ, थ्रेड होती है। इस थ्रेड से क्या होगा, देखो यहां से
ठीक है। तो फ्लेम जो आ रहा है, इस फ्लेम जो है, इस फ्लेम में क्या होता है, डिफरेंट एरियाज होते हैं और डिफरेंट कंबस्सन के अकॉर्डिंग ये एरियाज डिसाइड होंगे, पार्ट होंगे इस फ्लेम के, और वो कंबस्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर के होंगे। आई बात समझ में? किसके कलर के होंगे? डिफरेंट कलर के वो होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से फ्लेम के एरियाज हैं जहां पर कंबस्सन हो सकता है। देखो ये क्या है, थ्रेड, इट इज द थ्रेड। और ये थ्रेड जब जल रहा होता है तो इस कंडीशन में इट इज द इनर मोस्ट जोन, इनर जोन। और ये कौन से कलर का होगा? ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। इनर जोन जो है दैट इज द ब्लैक कलर। इसके आसपास का जो एरिया है वो कैसा होता है? ब्लू कलर भी हो सकता है। इट इज मिडिल जोन, इट इज मिडिल जोन। और इस मिडिल जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमिनस जोन, ओके। और लास्ट और एंड जो पार्ट है इसका, दैट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन। इसको बोलते हैं हम लोग आउटर जोन। क्या बोलते हैं इसको? आउटर जोन। क्या बोलेंगे इसको? आउटर जोन। क्या बोलेंगे इसको? आउटर जोन। और इस आउटर जोन का जो कलर होता है ये अलग अलग होता है। अब देखिए आउटर जोन जो है इसका कलर क्या होगा, हमको पता होना चाहिए। आउटर जोन, आउटर जोन का कलर कौन सा होता है? येलो। मिडिल जोन जो होगा, इस मिडिल जोन का जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज। और जो डार्कर जोन है या फिर इनर जोन है, इसका कलर कौन सा है? ब्लैक। बट द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस विच इज बर्निंग। कलर ऑफ फ्लेम क्या है? जो कलर है फ्लेम का वो किस पे डिपेंड करता है? जो सब्सटेंस जल रहा है, जिसका कंबस्सन हो रहा है, उसका हम लोग क्या बोल, उसको उसकी फ्लेम का कलर वैसा होगा जैसा सब्सटेंस जल रहा है। आई बात समझ में? तो दीज आर द जोन्स ऑफ फ्लेम। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इनकी बर्निंग की कैपेसिटी भी देखते हैं। इनर जोन जो होता है, यहां पर कोई भी नो कंबस्सन, कोई भी कंबस्सन नहीं होगा। इनर मोस्ट जोन के अंदर क्या है? ब्लैक पार्ट हो रहा है। इट मीन्स it is insufficient for the oxygen, it is insufficient for oxygen। यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस कंडीशन में कोई भी कंबस्सन नहीं हो रहा, इस कंडीशन में कोई भी कंबस्सन नहीं हो रहा है। मिडिल जोन में क्या होता है? मिडिल जोन में क्या होता है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होगी? लेस ऑक्सीजन। यहां पर अमाउंट कैसी होगी इसकी? लेस ऑक्सीजन होगा। मतलब वहां पर कंबस्सन भी क्या होगा? पार्शियली होगा। कंबस्सन भी क्या है? पार्शियली होगा। एंड देन इन द नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन इट इज द हॉटेस्ट जोन, इट इज द हॉटेस्ट जोन। क्या है ये? हॉटेस्ट जोन है। किसका? किसी भी फ्लेम का क्या है ये? हॉटेस्ट जोन है। और इस हॉटेस्ट जोन के ऊपर ये क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी होती है। और इस मैक्सिमम एनर्जी के अंदर क्यों ये मैक्सिमम एनर्जी? बिकॉज इट हैज हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने से कंबस्सन भी ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो ये जो पार्ट्स ऑफ जोन फ्लेम है, इन फ्लेम के पार्ट को हम लोगों को रीड आउट करना है। आई बात समझ में? ये अलग अलग कंबस्सन को शो कर रहे हैं, ये अलग अलग कंबस्सन को शो कर रहे हैं। अब कंबस्सन जो हो रहा है वो किससे होता है? इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या होता है? चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें जो मेल्टिंग है वो भी होती है। क्या? यस। जो कंबस्सन है उसके साथ ही क्या होता है? इसकी मेल्टिंग भी हो रही है। किसकी? वैक्स की मेल्टिंग भी हो रही है। तो जैसे ही फ्लेम चलेगी तो यहां पर क्या होगा? जो वैक्स है इट विल
बर्न और इट विल मेल्ट। इसकी जो सरफेस है, जो वैक्स इस विक के ऊपर लगा हुआ धागे के ऊपर है, वो तो क्या होगा, बर्न होगा और वेपराइज होगा। और उस कंडीशन में जो एक्सेस वैक्स मेल्ट हो गया है, दैट विल कम्स डाउन और द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल कैसे बर्न हो रहा है, तो विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।